बच्चों, आपका स्वागत है संकल्प एकेडमी बाय अभिषेक में। आज हमारा क्लास 10 का लेसन नंबर 6 का लेक्चर 2 है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है और फर्स्ट टू फिफ्थ लेसन नहीं देखा है तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हो। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे फोक थिएटर, पपिटरी वुडन पपेट्स, यानी कि कठपुतली का जादुई खेल। Remains of clay dolls have been found in the excavation of archaeological site of Harappan civilization as well as site in Egypt and Greece. It is possible that they were used as puppets. पुरानी ऐतिहासिक जगहों की खुदाई में मिट्टी की गुड़िया के अवशेष रिमेन्स ऑफ क्ले डॉल्स मिले हैं और ये अवशेष हमारी हरप्पन सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ इजिप्ट यानी कि मिस्र और ग्रीस यानी कि यूनान की पुरानी साइट से भी मिली है। ये पूरी तरह मुमकिन है, यानी कि इट इज़ पॉसिबल कि पुराने ज़माने के लोग इन गुड़ियों का इस्तेमाल कठपुतलियों यानी कि पपेट्स के रूप में ही करते होंगे। एग्जाम्पल में देखे बच्चों, हजारों साल पहले जब हमारे पास प्लास्टिक के बारबी डॉल्स या और भी जो गुड्डे गुड़िया हैं नहीं होते थे, तब उस जमाने के बच्चे मिट्टी की सुंदर सुंदर गुड़िया से खेलते थे। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अंकल्स को खुदाई में वो खिलौने मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इतिहास में भी बच्चों को पपेट्स का खेल बहुत पसंद था। इन एंशिएंट इंडिया मटेरियल्स लाइक वुड, वूल, लेदर, हॉर्न्स एंड आइवरी वेर यूज्ड टू मेक पपेट्स। हमारे प्राचीन भारत यानी कि इन एंशिएंट इंडिया में कठपुतलियों को बनाने के लिए लकड़ी यानी कि वुड, ऊन यानी कि वूल, चमड़ा यानी कि लेदर और जानवरों के सींग यानी कि हॉर्न्स और हाथी के दांतों यानी कि आइवरी जैसे कई अलग अलग सामग्रियां यानी कि मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता था। एग्जाम्पल में देखे बच्चों, ये तो बिल्कुल हमारे क्राफ्ट क्लास जैसा है बच्चों। जैसे आप अपनी क्लास में कागज, थ्रेड और रंगों से खिलौने बनाते हो, वैसे ही पुराने जमाने के आर्टिस्ट लकड़ी को तराश कर उस पर ऊन के बाल लगाकर बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगी कठपुतली तैयार करते थे। द कठपुतली, अ ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ पपेटरी इन इंडिया, हैव टू स्टाइल, one that developed in Rajasthan and other in southern region of India. भारत में कठपुतली की ये जो पारंपरिक कला यानी कि ट्रेडिशन आर्ट ऑफ पपेटरी है, इसकी मुख्य रूप से दो अलग अलग स्टाइल यानी कि टू स्टाइल है। पहली वो जो हमारे राजस्थान में विकसित हुई और दूसरी वो जो भारत के दक्षिण इलाकों यानी कि साउथर्न रीजन ऑफ इंडिया में विकसित हुई। एग्जाम्पल में देखे बच्चों, आपने अक्सर टीवी या मेले में देखा होगा बच्चों, राजस्थानी स्टाइल वाली कठपुतलियाँ बड़े बड़े रंग बिरंगे लहंगे और पगड़ी पहने होती हैं, और जो साउथ इंडिया की स्टाइल होती है उनके कपड़े, मुकुट और लुक वहाँ के पारंपरिक डांसेस जैसे दिखते हैं। ये दोनों ही देखने में बहुत मज़ेदार होते हैं। द आर्टिस्ट हु स्टेज कठपुतली शोज आ फाउंड इन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड केरला। कठपुतली के इन शोज को स्टेज पर दिखाने वाले कलाकार यानी कि आर्टिस्ट हु स्टेज कठपुतली शोज हमारे भारत के कई राज्यों में पाए जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और केरला। The role of the narrator, known as a Sutradhara, is very crucial in the success of कठपुतली स्टेज शो। कठपुतली के इस स्टेज शो को सुपरहिट और सफल बनाने में कहानी सुनाने वाले एंकर, जिसे हम सूत्रधारा या तो सूत्रधार कहते हैं, उसका रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल होता है। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, ये बिल्कुल आपके स्कूल के एनुअल डे के एंकर जैसा होता है। जैसे स्टेज के पीछे खड़े एंकर अपनी मज़ेदार आवाज़ बदल बदल कर बोलते हैं, लो आ गया भूत या अब आ रही है रानी, वैसे ही ये सूत्रधार यानी कि सूत्रधारा अपनी बातों से पूरे पपेट शो में जान डाल देते हैं, जिससे सब बच्चे तालियां बजाने लगते हैं। The stage for this puppetry show is quite small, but the puppeteers use light and sound effect in an ingenious way. Shadow puppets, hand puppets, wooden puppets, and
स्ट्रिंग पपेट्स आर यूज्ड इन कठपुतली शोज। इन कठपुतली शो का जो स्टेज होता है वो दिखने में काफ़ी छोटा यानी कि क्वाइट स्मॉल होता है, लेकिन शो दिखाने वाले आर्टिस्ट पपेटरिस रोशनी और आवाज़ के इफ़ेक्ट्स यानी कि लाइट एंड साउंड इफ़ेक्ट का बहुत ही चालाकी और बुद्धिमानी से यानी कि इंजीनियस वे इस्तेमाल करते हैं। इन शोज में शैडो पपेट्स यानी कि परछाई वाले, और उसके बाद हैंड पपेट्स यानी कि हाथ वाले, वुडन पपेट्स यानी कि लकड़ी वाले, और स्ट्रिंग पपेट्स यानी कि धागे से बंधे का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल देखे बच्चों, सोचो बच्चों, भले ही स्टेज एक छोटे से टेबल जितना होता है, पर जब बैकग्राउंड में ढोलक बजती है, रंग बिरंगी लाइट्स चमकती है और परछाई वाले शैडो पपेट्स चलते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि हम कोई जादुई थिएटर देख रहे हों। आर्टिस्ट अपनी उंगलियों में धागा यानी कि स्ट्रिंग बांधकर कठपुतली को ऐसे नचाते हैं कि लगता है वो सचमुच जिंदा हो गई है। तो बच्चों, अभी हमने जितना पढ़ा उसका शॉर्ट समरी देख लेते हैं। हड़प्पन टॉयस हमने देखा, यानी कि हजारों साल पहले हड़प्पा यानी कि मिस्र और ग्रीस, इन दोनों को बच्चों आपको मेरे को इंग्लिश में कमेंट में बताना है। मिस्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और ग्रीस को मैंने आपको ऊपर बता दिया था। खुदाई में मिट्टी की गुड़िया यानी कि क्ले और डॉल्स मिली है जिनका उपयोग पपेट्स की तरह होता था। फिर बच्चों, पपेट्स मटेरियल हमने देखा प्राचीन भारत में यानी कि एंशंट इंडिया में लकड़ी यानी कि वुड, ऊन और चमड़े यानी कि लेदर और हाथी के दांत का इस्तेमाल करके सुंदर कठपुतलियाँ बनाई जाती थी। फिर बच्चों, हमने टू मेगा स्टाइल देखा। भारत में कठपुतली कला की दो मुख्य शैली है, एक राजस्थान की और दूसरा साउथ इंडिया की। फिर बच्चों, हमने द एंकर सूत्रधारा देखा, यानी कि पपेट शो को सफल बनाने का सबसे बड़ा क्रेडिट कहानी सुनाने वाले सूत्रधारा या तो सूत्रधार को जाता है जो अपनी आवाज का जादू बिखेरते हैं। फिर बच्चों, हमने स्मॉल इफेक्ट देखा। छोटे से स्टेज पर आर्टिस्ट लाइट और साउंड का मजेदार इस्तेमाल करते हैं। एंड धागे यानी कि स्ट्रिंग व परछाई शैडो वाले पपेट से सबको हैरान कर देते हैं। अब बच्चों, हम लोग देखेंगे फोक थिएटर, दशावतारा थिएटर यानी कि 10 अवतार नाटक परंपरा। दशावतारा थिएटर यानी कि दशावतारा इज अ पार्ट ऑफ द फोक थिएटर इन महाराष्ट्र। दशावतारा shows are present in the region of Konkan and Goa after harvesting season is over। दशावतारा हमारे महाराष्ट्र के लोक रंगमंच यानी फोक थिएटर का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। ये दशावतारा शोज मुख्य रूप से कोंकण और गोवा के इलाकों में खेती की फसलों की कटाई का सीजन खत्म होने के बाद यानी कि आफ्टर हार्वेस्टिंग सीजन इज ओवर दिखाए जाते हैं। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, ये बिल्कुल वैसा ही है बच्चों जैसे जब आपके एग्जाम खत्म हो जाते हैं तो आप सब मजे से नानी के घर या अपने दादा दादी के घर जाकर छुट्टियां मनाते हो एंड गेम खेलते हो। वैसे ही कोंकण के किसान जब खेती की फसल काट कर फ्री हो जाते हैं तो रात को मनोरंजन के लिए यह शानदार नाटक देखने इकट्ठा होते हैं। द स्टोरी प्रेजेंट इन दिस शोज आर बेस्ड ऑन द 10 incarnation of विष्णु, नेमली मत्स्य, कोरमा, वराह, नरसिम्हा, वामना, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एंड कल्कि। इस शोज में जो कहानियां दिखाई जाती हैं यानी कि स्टोरीज प्रेजेंट इन दिस शो, वे पूरी तरह से भगवान विष्णु के 10 अवतारों यानी कि 10 इनकारनेशन ऑफ विष्णु पर आधारित होते हैं, जिनके नाम है मत्स्य यानी कि मछली, कोरमा यानी कि कछुआ, वराह आपको कमेंट कर देना है, मैंने आपको यहाँ पे दिया है। फिर नरसिम्हा यानी कि नरसिंह, फिर बच्चों आता है वामना, फिर परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। एट द बिगिनिंग ऑफ द शोज सूत्रधारा द नरेटर इन्वोक्स लॉर्ड गणेश द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑब्स्टिकल्स। इस शो की शुरुआत में एट द बिगिनिंग ऑफ द शोज कहानी सुनाने वाला सूत्रधार यानी कि सूत्रधारा सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करता है यानी कि इन्वोक्स लॉर्ड गणेश द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑब्स्टिकल, ताकि नाटक में कोई गड़बड़ ना हो। द मेथड ऑफ एक्टिंग, मेकअप, कॉस्ट्यूम इन दशावतारा shows is set up by the tradition. The shows is mostly musical but sometimes there may be a few spontaneous dialogue. दशावतारा शोज में एक्टिंग करने का तरीका यानी कि मेथड ऑफ एक्टिंग, मेकअप
और कपड़े यानी कि कॉस्ट्यूम, ये सब पुरानी परंपराओं के अनुसार ही सेट होते हैं। ये शो ज़्यादातर संगीतमय यानी कि मोस्टली म्यूजिकल होते हैं, लेकिन बीच बीच में एक्टर्स बिना तैयारी के भी अचानक मज़ेदार बातचीत या डायलॉग यानी कि स्पॉन्टेनियस डायलॉग बोल देते हैं। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, सोचो बच्चों, इन एक्टर्स के कपड़े और चमकीले मुकुट बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे हजारों साल पहले राजा महाराजा पहनते थे। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये पूरा नाटक गानों और ढोलक की थाप पर चलते हैं, पर कभी कभी एक्टर्स ऑन द स्पॉट अपनी तरफ से भी कुछ चुटकुला या फनी डायलॉग बोलकर सबको हंसा देते हैं। द कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग गॉड्स यूज वुडन मास्क द शोज एंड बाय ब्रेकिंग दयंडी एंड अर्थेन पॉट्स ऑफ कर्ड्स फॉलोड बाय आरती सिंगिंग प्रेसेस ऑफ द गॉड। इस नाटक में भगवान का किरदार निभाने वाले कैरेक्टर्स यानी कि कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग गॉड्स लकड़ी के बने मुखौटों यानी वुडन मास्क का इस्तेमाल करते हैं। इस पूरे शो का अंत मिट्टी के मटके में भरी दही की हंडी को फोड़कर यानी कि ब्रेकिंग दही हंडी और उसके बाद भगवान की सुंदर आरती गाकर किया जाता है। इन द 18th सेंचुरी श्यामजी नायक काले स्टार्ट अ फर्ड यानी कि इसको बच्चों हम लोग बोलेंगे ना मंडली ऑफ दशावतारा आर्टिस्ट विच यूज टू परफॉर्म ऑल ओवर महाराष्ट्र। 18th सेंचुरी यानी कि 18वीं सदी में श्यामजी नायक काले नाम के एक व्यक्ति ने दशावतारा कलाकारों का अपना एक पूरा ग्रुप या मंडली शुरू की जिसे फड़ कहा जाता है। ये मंडली पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर परफॉर्म किया करती थी। विष्णुदास भावे द पायोनियर ऑफ मराठी थिएटर स्टेज मेथोलॉजिकल प्ले बाय इंट्रोड्यूसिंग some modification in the Dasavatara style. Thus, the origin of the Marathi theatre can be traced to Dasavatara tradition. मराठी थिएटर के जनक कहे जाने वाले विष्णुदास भावे जी ने इसी दशावतारा स्टाइल में थोड़े से बदलाव और सुधार यानी कि मॉडिफिकेशन करके पौराणिक नाटक यानी कि मैथोलॉजिकल प्ले स्टेज पर दिखाना शुरू किया। दस इसी वजह से आज के आधुनिक मराठी रंगमंच की शुरुआत यानी कि ओरिजिन ऑफ द मराठी थिएटर को हम दशावतारा की इस पुरानी परंपरा से जोड़कर देख सकते हैं। द मीनिंग ऑफ फर्ड इज अ ट्रूप यानी कलाकारों का ग्रुप या टीम। ठीक है बच्चों, आपको मैंने बता दिया था ये। तो बच्चों अभी हमने जितना पढ़ा उसका शॉर्ट समरी देख लेते हैं। पहला हमने देखा कोंकण एंड गोवा फन। दशावतारा नाटक महाराष्ट्र के कोंकण और गोवा में फसलों की कटाई यानी कि हार्वेस्टिंग के बाद रात को दिखाया जाता है। फिर बच्चों हमने 10 अवतार स्टोरी देखा। ये पूरा नाटक भगवान विष्णु के 10 अवतारों यानी कि 10 इनकारनेशन की पौराणिक कहानियों पर आधारित होता है। फिर बच्चों हमने बप्पा प्रेयर देखा। शो की शुरुआत सूत्रधार यानी कि सूत्रधारा द्वारा गणपति बप्पा की पूजा से होती है ताकि नाटक बिना किसी बाधा के पूरा हो। फिर हमने वुडन मास्क एंड म्यूजिक देखा। यह शो गानों से भरपूर यानी कि म्यूजिकल होता है जिसमें एक्टर्स लकड़ी के मुखौटों यानी कि वुडन मास्क का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने दही हंडी क्लाइमेक्स देखा। शो का अंत मटका फोड़कर यानी कि ब्रेकिंग दही हंडी और भगवान की आरती गाकर बहुत धूमधाम से होता है। फिर बच्चों हमने ओरिजिन ऑफ थिएटर देखा। श्यामजी नाइक काले ने इसकी पहली मंडली यानी कि फड़ बनाई और विष्णुदास भावे ने इसी स्टाइल को मॉडर्न बनाकर मराठी थिएटर की शुरुआत की। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये लेक्चर होता हुआ ख़त्म। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में।